अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप सब जानते हैं हम जा रहे हैं जलखड़, और जलखड़ के मुतल्लक भी आपको तफसील बता चुकी हूँ। जलखड़ से 3 घंटे का ट्रैक करके आप पहुँच जाते हैं कामरी पास, और कामरी पास से आप गिलगित बल्तिस्तान दाखिल हो जाते हैं मिनीमर्ग। जैसे कि हमारे गाइड ने बताया था कि रास्ता काफ़ी दुश्वार होगा, तो ये मुसलसल दुश्वार ही रास्ता चल रहा है। ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं और मज़ीद हमने ग्लेशियर क्रॉस करने हैं। ग्लेशियर क्रॉस करने के मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ख़तरनाक होता है। अगर कच्चा ग्लेशियर हो और वो टूट जाए तो आप इतने ठंडे पानी में फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जाएंगे नीचे, और आप मेरा ख्याल है 2-3 मिनट के अंदर अंदर हाइपोथर्मिया हो जाएगा और फ्रीज हो जाएंगे। और इतने खाई के अंदर से ऐसे हालात में आपको निकालेगा कौन? और अगर पानी ज़्यादा स्पीड में चल रहा है तो आप बह के नाले के ज़रिए पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे और कहीं जाके फंस ये जाएंगे। कटी तो नहीं है। इसीलिए जब भी ये ग्लेशियर पे तूफान सफ़र से करें और बहुत एहतियात ये करें। ग्लेशियर के हम साथ है। लोग भी उसी ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं ग्लेशियर। जहाँ लोगों की हाँ जी, हाँ आमदोरफ्त है, जी। जो लोकल लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं। ब्लौर कसी के मकाम से हमें एक मकामी घोड़सवार मिल गया जिसने हमें ऑफ़र कराई घोड़े की, तो हमने भी मुनासिब पैसों में घोड़ा ले लिया इस ग्लेशियर के सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये हमारा सफ़र और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये घोड़ा हमारे पैकेज में शामिल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी ले लिया क्योंकि रास्ता काफ़ी दुश्वार है। हम अपने हसीन तरीन सफ़र पर रवां दवां हैं और ख़ूबसूरत मनाज़र हमारी आंखों के सामने हैं। यकीनन ये खूबसूरत मनाज़र आप भी देख रहे होंगे। हाइकर्स के लिए यकीनन ये एक बेहतरीन सफ़र है जिसे हम इंजॉय कर रहे हैं। तुसी भावें मनो ते भावें ना मनो, सच्ची मुची ए दुनिया ते जन्नत दा नज़ारा है। और मेरा बेचारा भरा पहली बार घोड़े ते बैठा है, वो भी उनदे रकाबां नहीं हैगियां, रकाबां तो बगैर घोड़ा सानू मिलिया ते बेचारा कभी सज्जे पासे ढह पैंदा है ते कभी खब्बे पासे ढह पैंदा है। और हुण इहनूं मैं थल्ले उत्थे उतार के कहना है कि ज़रा थोड़ा जिहा सैट होके बह जा, क्योंकि वो पहली दफ़ा ही घोड़सवारी कर रहा है तो उन्होंने इन्ना आइडिया भी नहीं है। जैसे कि इन दरख्तों के बारे में पहले आपको तफसीलन बता चुकी हूँ, लेकिन शायद आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग देखा है या नहीं देखा, तो दोबारा बता देती हूँ कि ये दरख्त ग्लेशियर के साथ तूफ़ानों में, बारिशों में ऊपर से बहकर नीचे आ जाते हैं। जितनी ज़रूरत होती है यहाँ के लोगों को वो उठा लेते हैं, और जो यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, वो या तो जलाने के काम आ जाते हैं या यहीं पर पड़े रह जाते हैं। ये इस सफ़र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के नीचे दो दो जानिब से पानी बह रहा है। एक राइट साइड पे जो ऊपर पहाड़ से पानी आ रहा है वो, और दूसरा जलखड़ नाले से। अब हमें नहीं पता कि हम कहाँ से गुजरेंगे, कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ पर कोई कच्ची बर्फ़ होगी, हम अंदर ना गिर जाएं। लेकिन अल्लाह का नाम लेके हम लोग तो रवाना हो चुके हैं लोकल लोगों और इन जानवरों की मदद से, क्योंकि ये लोग यहाँ के रूटीन में सफ़र करने वाले हैं। तो बाकी अल्लाह रखा है जी। ग्लेशियर पर फिसलने का भी खतरा होता है। अगर आपका घोड़े का पाँव फिसल जाए या जो पैदल इंसान चल रहे हैं वो फिसल जाए तो इतनी ज़ोर से गिरेंगे कि आपको शदीद चोट लग सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल पत्थरों के जैसी बर्फ़ होती है। आप ये मत समझिए कि ये बर्फ़ है तो बड़ी कुछ नरम होगी, नहीं, ये पत्थर जैसी बर्फ़ होती है, बिल्कुल जमी हुई। दोनों तरफ घना जंगल, बीचों बीच ग्लेशियर, बहुत खूबसूरत मंजर। यकीनन आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। साडा पिंक शर्ट वाला घोड़सवार पहली बार आया है ते इन्ना वड्डा ग्लेशियर वेख के तकरीबन पागल हो गया है। ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह घोड़े ते बैठना है। 2-3 दफ़ा मैं इहनूं दस चुकी हाँ कि जदों चढ़ाई चढ़नी है तो अगे नूं झुकना है, ते जदों उतराई उतरनी है उदों पिछे वाली साइड ते जाना है, ते वो दोनों वारी उल्टा करता है उतराई ते अगे झुक जाता है ते चढ़ाई ते पिछे आकड़ जाता है। ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ एहतियात ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋग ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਹਾੜ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ बैक साइड ਤੇ। इंशाल्लाह तकरीबन साड़ा सफ़र अद्धा हो चुका है, अद्धा रह गया है। बस इत्थे थोड़ा जिहा अगे जाके उतरने आ ते फिर पिछले अपने जिहड़े साथी ने उन्होंने ग्लेशियर क्रॉस कराने हैं।
ब्लॉरकसी से लेकर जलखड़ तक ये मुकम्मल रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई कटिंग नहीं की। पिछले व्लॉग मैंने शॉर्ट रखे थे ताकि लोग आसानी तरीके से देख सकें, लेकिन ये पूरे का पूरा सफ़र आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एक तो आपको इस रास्ते की ऊंचाइयाँ, गहराइयाँ और बाकी के सारे सिलसिले पता चल जाएंगे, कहाँ पर क्या सीन है वो आपको पता चल जाएगा। ये पूरे का पूरा जो रास्ता है इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे जलखड़ ढोक तक। अच्छा जी, दोबारा आपको बता दूं, अब मंजर थोड़ा क्लियर हो गया है। जो सामने बिल्कुल आपको वी बनती हुई नजर आ रही है, उस वी की तरफ जो जंगल है वहां हमने राइट साइड पे ऊपर चढ़ाई चढ़नी है और फिर जलखड़ ढोक आएगी। मौसम इंतहाई खुशगवार है, बादल साया किए हुए हैं और हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। सामने जलखड़ के मकाम पे जहां हमने पहुंचना है वहां बहुत काले स्याह और घने बादल दिखाई दे रहे हैं। पेशन गोई भी है कि बारिश होनी है, लेकिन दुआ ये है कि हमारे पहुंचने से पहले रास्ते में बारिश ना हो, हम लोग वहां पहुंच जाएं, फिर बेशक हो जाए फिर खैर है, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी दुश्वार है और बारिश में और भी ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। जैसे कि सामने हमें फिर एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, ये इस रास्ते का चौथा ग्लेशियर है। तो अब हम देखना ये है कि हम साइड से गुजरेंगे या इसके ऊपर से क्रॉस करना है, ये वहाँ पर पहुँच कर ही पता चलेगा। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है, रास्ते में बेशुमार जड़ी बूटियाँ दिखाई देने लगी हैं और दरख्त थोड़ी दूर चले गए हैं। अब हमें तो अंदाज़ा नहीं है और ना ही इल्म है कि कौन सी जड़ी बूटी किस अहमियत की हामिल है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर करोड़ों की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, बहुत कीमती, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। जी जनाब, जैसे कि आपको पता है कि मैं जलखंड जा रही हूँ और तकरीबन पूरा रास्ता ख़त्म हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, बड़ा ही आलीशान किस्म का, बिल्कुल घना जंगल। यहाँ पे ना तो कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात, सिवाय लोकल लोगों के। यहाँ पे कोई, मैंने किसी टूरिस्ट को नहीं देखा और ना ही यहाँ पर कोई था। और इतना दुश्वार रास्ता है, ऐसी ऐसी चढ़ाइयाँ हैं कि लग पता जाए बंदे को एक दफ़ा कि आपने वही ट्रैक किया है, मज़ा आ जाए। और दूसरा ये है कि 11 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, अभी 5 बन चुके हैं और आधे घंटे का हमारा ट्रैक जो है वापस है। जो लोकल लोग हैं वो यही ट्रैक 3.5-4 घंटे में कर लेते हैं या 4.5 घंटे में कर लेते हैं। हम लोग चूँकि आदी नहीं है इतना ज़्यादा, ट्रैकिंग तो करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करते, ऐसे 2-3 घंटे कर लेते हैं। तो आज की हमारी जो ट्रैकिंग है वो कम से कम 6 घंटे की है। तो हम लोग अब पहुंचेंगे आधे घंटे बाद जलखंड और आपको दिखाते हैं जलखंड। जनाब, वो मैंने भी पहली दफ़ा देखना है और शायद मेरी नज़र से आप भी पहली बार देखेंगे। यहाँ मैं रुकी थी, ये बहुत ठंडा और मीठा पानी था चश्मे का, इसको पीने के लिए। तो चलते हैं, आधा घंटा बाकी है। शायद मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया है कि नहीं बताया, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि हमें बहुत सारे मकामी लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की और हमें रोका कि आप ऊपर मत जाएं, बहुत ख़तरा है, जंगली जानवर हैं और भी बेशुमार मसले मसाइल हो सकते हैं। आप ग्लेशियर है, इतने लोग हैं, अगर ग्लेशियर के ऊपर चलेंगे तो वो टूट जाएगा, गिर जाएंगे, आप इन रास्तों पे सफ़र नहीं कर सकते, तो आपको नहीं जाना चाहिए। जितने भी लोग मिले तकरीबन उन्होंने यही सब कुछ बोला और मुझे ये लग रहा था कि ये लोग सब इसलिए ये बोल रहे हैं कि इनको लग रहा है कि शायद हम जड़ी बूटियों की तलाश में आए हैं। तो हमने उन्हें कहा कि भाई, जब हमने इतना सफ़र कर लिया है, हाथी गुजर गया है और दुम पीछे छोड़ के हम वापस कैसे गुजर जाएं। तो कोई बात नहीं, जितना भी मुश्किल सफ़र होगा हम करेंगे इंशाल्लाह। ये दिमाग में रख कर ही हम लोग घर से निकले हैं कि सफ़र करना है और मुश्किल पेश आएगी तो मुश्किल से गुजरना ही हमारा काम है, हम गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक बार फिर से जनाब, खूबसूरत जंगल और लाजवाब माहौल, और हम बढ़ रहे हैं जलखड़ की जानिब। अब तकरीबन हमारा सफ़र थोड़ा सा ही रह गया है, पहुंच गए हैं और आपको दिखाते हैं चल के ऊपर जलखड़ गांव, उसकी झलक दिखाएंगे। क्योंकि ये व्लॉग मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा ही आपको दिखाऊंगी, इसमें कोई कटिंग नहीं है। तो आप हमारे साथ चलें, आपको लेके चलते हैं जलखड़ ढोक। यहाँ से गुजरते हुए एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू है। अब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं और मलक साहब डिस्कस कर रहे थे कि किस चीज़ की खुशबू है। तो हमने फिर सोचा कि शायद ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी ये खुशबू है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की, ऐसे अंदर एंटर होते ही ये जो जंगल है आपको नज़र आ रहा, इसके नीचे जो ये जड़ी बूटियाँ आपको नज़र आ रही हैं,
हमें नहीं पता कि इन जड़ी बूटियों का नाम क्या है। इनके अंदर कोई छोटी जड़ी बूटियां और भी हो सकती हैं, इनके अंदर कुछ छुपे हुए, जैसे मुझे जंगल में मशरूम्स मिले थे, वैसी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। तो बड़ी ही मज़े की एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू है यहाँ से आ रही। अच्छा, इस स्मेल को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन शायद जो लोग जंगलों में सफ़र करते हैं, पहाड़ी इलाकों पे हाइकिंग करते हैं, वो लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस स्मेल की बात कर रही हूँ। और जनाब, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है जंगल, हमने उस जंगल की दूसरी जानिब जाना है। तो हमारी मंजिल इंतहाई करीब आ चुकी है और देखकर इतनी खुशी हो रही है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने का व्यू, हमने इस पहाड़ के ऊपर जाना है। अगली ट्रैकिंग हमारी लाल बत्ती की है और चिट्टा गट्टा की है, याद है ना जी? लाल बुत्ती। लो जी, है जी, आ गई जी हलीमा सुल्तान और हमना। हाँ जी, करनी है और हाइकिंग, आना है फिर दोबारा कहाँ? यहाँ पे जलगढ़। थकिए नहीं अभी? डर गए थे, थके नहीं थे। बुरे हाल हुए पे। अस्सलाम वालेकुम। ले जी आपका भाई जलखंड, एक है जलखट। वो जलखट जो है वो है नारायण कगान के आगे भट्टा कुंडी के, ये जलखंड है। ये है एंड बॉर्डर लाइन कश्मीर, यानी कि तौबा 3 से आगे, इसके आगे बॉर्डर शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहुँच गए और ये ऊपर से ग्लेशियर का पानी आ रहा है, वो ऊपर ग्लेशियर। ये देखो ज़रा कैसे नज़र आ रहे हैं। दूर चले हैं, साफ नज़र आ रहे हैं। उसको बुला लेना था, अलीमा। ये देखो और नज़दीक करो। हेलो, देखो कैसे नज़र आ रहे हैं, और पास करके देखो। कोई मसला लें जनाब, रास्ते की तमाम दुश्वारियां अबूर करते हुए, खूबसूरत मनाजर से लुत्फानंदोज होते हुए, बिल आखिर 7 घंटे का तवील सफ़र करके हम जलखड़ पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अब 2 घोड़े और 1 खच्चर है, तो हम लोगों ने ग्लेशियर से अपने साथियों को पहुंचाया पहले जलखड़ के वो नेक पे। वो हमसे पहले ऊपर पहुंच चुके हैं, फिर ये वापस आए थे घोड़े हमें लेने के लिए। अब हम लोग वहां से बैठ के तो जा रहे हैं ऊपर उनके पास, और वहां से हम लोग अपना अगला सफ़र शुरू करेंगे, जो कि 10 से 15 मिनट में हम लोग ढोक के अंदर पहुंच जाएंगे। तो जनाब देखो नज़ारे ते मज़े लवो, बाकी दे नज़ारे तुहानू उत्ते जाके विखाने आ। फिलहाल ते बस कुछ ना पूछो। कहते हैं कश्मीर एडवेंचर। हाँ जी, जब बड़े बड़े घोड़सवार जो हैं उनकी बस हो जाए, बड़े बड़े हाइकर्स की बस आगे ले हो आओ, जाए। आगे ले आओ, बेटा आगे ले चेक करो जरा, बेटे चलते जाएं, रुकने की आओ, जरूरत आगे आगे ले आओ। है। आगे ले जाओ, वहाँ प्लेन पे ले जाओ। पीछे से आ रहा है ना थोड़ा, इसको रुकना नहीं चाहिए। चल बेटा थोड़ा सा रह गया। आजा मेरी जान के टोटो, और मेरी जटियो, मेरी शेरनियों। लें जनाब, ढोक की तरफ रवां दवा हैं, और ये भी अच्छी खासी चढ़ाई है, एकदम से स्ट्रीप चढ़ाई है, जिस पर आपने चढ़ के आगे ढोक में पहुंचना है। ढोक का मतलब यानी कि छोटा सा गांव जो इन्होंने आर्जी तौर पे बसाया हुआ है, जहां कच्चे घर हैं, इसको ये लोग ढोक बोलते हैं। दरख्तों के ज़ख़ीरे के बीचों बीच हम भी इस ढोक को पहली मर्तबा देखेंगे, और ये इतना खूबसूरत सफ़र था कि जिसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता।
मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं जो मैं बयान करूं कि ये जल खड़ का रास्ता कितना खूबसूरत था। हर मंज़र जो था हर 2 मिनट के बाद बदल जाता था। और आप इस रास्ते पे जब सफ़र करते हैं तो आप दुनिया भूल जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी जादुई नगरी, तिलिस्मी दुनिया में सफ़र कर रहे हैं। ये दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। तो जनाब अब हम बढ़ रहे हैं ऊपर, और अब ये लड़की जो बैठी है आगे घोड़े के ऊपर, इसके भी पायदान नहीं है। ये वही वाला घोड़ा है जो हम लोगों ने पीछे गांव से लिया था। वो भी ढोक है, 4-5 घर हैं, वहाँ पर हमने चाय पी थी बलौर कसी से, और ये हमने वहाँ से लिया था घोड़ा। इसके पायदान नहीं है और मैंने इसको कहा था कि उधर आ जाओ। बेसिकली मैं जिस घोड़े पे बैठी हूँ उस पे सामान भी है लदा हुआ, और मैंने उसको मैनेज किया क्योंकि हम लोग घोड़सवार हैं, कर लेते हैं घोड़सवारी। जी फौजियों, फर्स्ट टाइम बैठे हैं, इधर हाइकिंग भी फौजियों। फर्स्ट टाइम की है, तो इसलिए मैंने इनको ईजी रखा है, कोई सामान नहीं दिया, और हमारे पास सामान है। हाँ जी तो जनाब इत्थे मेरे मुँह अचानक ये लफ्ज़ निकल गए सन, लेकिन इहदे च झूठ कोई नहीं है, सच है। जिंदगी दी जमा पूंजी कश्मीर यार बच्चा है भी शानदार है। रुलते ए बच्चा जेड़ा ना बहुत अच्छा बच्चा है भी। बड़ी आई है। ये थोड़ा की लगदा सच है जनाब कि रुल गए हैं पर जस आ ये गई। थोड़ा की लगता है, नहीं मेरे रिश्तेदार नहीं है, इधर के रहने वाले हैं। लेकिन बच्चा अच्छा है। क्या नाम है? सावनार से आगे नहीं, बदनीयत नहीं है, नेक नीयत है। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह जिंदगी दे इसको। हाँ अस्सलाम वालेकुम, बोलो वालेकुम अस्सलाम। जलखड़ रुको भाई जो सबर कर, संदर भाई ने मार दी। तो जनाब इसमें कोई शक नहीं कि हमने कश्मीर को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। कश्मीर को हम लोगों ने प्रमोट करने के साथ साथ ऐसे ही बना लिया था, या ऐसे ही बना लिया है कि जैसे लोग वीकेंड पे MM आलम रोड लाहौर के रहने वाले लोग जाते हैं, या गुलबर्ग सैर व तफरी करने के लिए चले जाते हैं, को खाना शाना खाने के लिए चले जाते हैं, या BHA चले जाते हैं। तो हमारे लिए कश्मीर ऐसे ही था कि जब दिल चाहा गाड़ी निकाली और कश्मीर आ गए, वीकेंड गुजारा और फिर भागम दौड़ वापस चले गए। तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो कश्मीर पे ही गुजरी है, और उम्मीद है कि बाकी की ज़िंदगी भी जो है वो कश्मीर के साथ ही गुजरेगी इंशाल्लाह। ले जनाब जलखड़ पहुंच गए हैं, जलखड़ की ढोक क्रॉस कर ली है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो इनके खेत हैं, यहाँ पर इन्होंने अपनी कुछ सब्जियां को आलू शालू उगाए होंगे, और ऊपर लेफ्ट साइड पे ऊपर और गांव है, इधर कामरी टॉप किधर है ऊपर, जहाँ पे 25-30 घर और हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल यहीं पर रुकेंगे, वो जिस पे बर्फ है। देखेंगे कहाँ जाना है, किधर जाना है। और अगर आपको 2 पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल सामने एज पे जो पहाड़ नजर आ रहा है वो है कामरी पास। अगर आप कामरी पास क्रॉस कर लेते हैं तो दाखिल हो जाते हैं बल्तिस्तान में। इथों ना जवेद रोन टोरिए वापस, ते आपां अगला प्रोग्राम करिए मिनी मर्ग चलिए। मेरा दिमाग वहाँ बैठ के कह रहे थे कहते हैं हम यहाँ से छोड़ चलते हैं। आप लोग जहाँ आगे निकल रहे थे ना उधर ग्लेशियर था, वहाँ मेरे तो मैं डर गई थी, थकी नहीं थी, डर गई थी मैं। मैंने कहा हम लोग क्या हाल है आप सबका?
ये है जी जल खड़ की चौपाल और हम यहाँ चौकड़ी मार के बैठ गए हैं। मेरी लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है जल खड़ ढोक, जो कि छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत, और सूरज तकरीबन गुरूब हो रहा है। और मेरी राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेंटर में जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो है कामरी पास या कामरी टॉप भी आप कह सकते हैं। इसको क्रॉस करें तो आप गिलगित बल्तिस्तान दाखिल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से 3 घंटे का ट्रैक करके जाएं तो आप मिनीमर्ग पहुँच जाएंगे बल्तिस्तान। तो हमारा प्रोग्राम है कल कामरी पास क्रॉस करके बल्तिस्तान जाने का, और हमारे जो साथी हैं वो वापस चले जाएंगे ताओबट और हम चले जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान। फिलहाल हम लोग खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, कैंपिंग करेंगे, अपना कैंप लगाएंगे और फिर खाने के लिए जो भी यहाँ से कुछ भी दाल सब्ज़ी, कोई चिकन शिकन मिलेगा देसी मुर्गा तो वो लेंगे और फिर खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। इस व्लॉग का यहाँ पर अख्ताम कर रही हूँ क्योंकि पहले ही तवील हो चुका है। अगली एक्टिविटी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा सफ़र कैसा लगा। आप हमेशा मेरी दुआओं में हैं, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।